हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करते हैं पाइथन स्टैटिक मेथड्स के बारे में। स्टैटिक मेथड्स पाइथन क्लासेस का एक अहम हिस्सा है, जिनका इस्तेमाल बिना किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली क्लास के नाम से किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैटिक मेथड्स का सिंटैक्स, उसका यूज़ केस और उनके और रेगुलर मेथड्स के बीच का डिफरेंस। इसके अलावा एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और नए कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो क्लास का हिस्सा होता है, लेकिन उससे कॉल करने के लिए आपको किसी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में स्टैटिक मेथड्स को डिफाइन करने के लिए स्टैटिक मेथड डिकोरेटर का यूज़ किया जाता है। ये मेथड्स इंस्टेंस स्पेसिफिक डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के फील्ड्स और मेथड्स के साथ काम करते हैं। ये एक तरीका ये एक तरीके के यूटिलिटी या हेल्पर फंक्शंस जैसे होते हैं, जो इंडिपेंडेंट लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए सिंटैक्स देखते हैं। मैं वीएस कोड में इसको एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैटिक मेथड डॉट पी वाई एक्सटेंशन कंट्रोल प्लस बी, और यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और टर्मिनल को इधर लेकर आ जाता हूँ। क्लियर कर लेता हूँ। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। हम स्टैटिक मेथड का सिंटैक्स देखते हैं। पहले पहले हम क्लास में स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और इसमें एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, स्टैटिक मेथड, और मैं इंटर करके एक इसमें फंक्शन बना लेता हूँ, मेथड मेथड नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे सैंपल, और यहाँ पे इंटर करता हूँ। ये हमारा सिंटैक्स है स्टैटिक मेथड का, और इसे कॉल करने के लिए हम यहाँ पर क्लास नेम, जो हमारी क्लास है, डॉट मेथड नेम, हम इसे इस तरह कॉल करते हैं। मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर कुछ रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न हेलो। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कंसोल पर। मैं यहाँ पर फाइल नेम ले लेता हूँ, स्टैटिक मेथड डॉट पी वाई। तो इसने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया। प्रिंट प्रिंट करवा देते हैं। इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स इसके अंदर लेके आ जाता हूँ और हम चेक करते हैं। तो हेलो हमें प्रिंट में मिल गया। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर एक प्रोग्राम क्लास बनाई है और उसमें दो प्रॉपर्टी हमने ली है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा प्रोग्राम, और उसमें मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ नेम, उसमें वैल्यू दे देता हूँ साकिब अंसारी, और दूसरी एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ एज, इसकी एज दे देता हूँ 24। और अब मैं इस क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड का लिखता हूँ, स्टैटिक मेथड, और एक यहाँ पर बना लेते हैं मेथड माई फंक्शन। ओके, अब मैं इसमें जो है हमारा नेम और एज को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट नेम, और यहाँ पर मैं क्लास का नेम ले लूँगा प्रोग्राम डॉट, उसका प्रॉपर्टी ले लूँगा नेम। मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर देंगे एज। एज में मैं यहाँ पर जो है प्रोग्राम प्रोग्राम डॉट एज ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। प्रॉपर्टी ले लेने के बाद वैल्यू हमें वो आउटपुट में प्रिंट करके दे देगा। अब मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक मेथड को क्लास के पे कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना क्लास का नेम ले लेता हूँ, प्रोग्राम डॉट, यहाँ पर मैं मेथड को कॉल स्टैटिक मेथड को कॉल कर देता हूँ। चलिए अब हम इसको कंसोल पर रन करके देखते हैं। तो देखो, इसने हमें प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हमें आउटपुट में दे दी है। यहाँ नेम और एज क्लास के स्टैटिक फील्ड्स हैं, जिन्हें हम स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस करते हैं। तो अब देखते हैं हम स्टैटिक और रेगुलर मेथड। स्टैटिक और रेगुलर मेथड्स में क्या फ़र्क है। चलिए एक मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ, स्टैटिक और रेगुलर मेथड में क्या फ़र्क है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, क्लास मैथ ऑपरेशंस। ओके, और इसमें मैं एक मेथड बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, मेथड या फंक्शन। अब इसमें ऐड कर ऐड में मैं यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ
पैरामीटर ले लेता हूँ और इसमें 2 और पैरामीटर लेता हूँ ए और बी, और इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ, इसको प्लस करवा देता हूँ ए प्लस बी, रिटर्न में हमें ए प्लस बी देगा। अब चलिए हम इसको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ बाहर क्लास के, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैथ बी ऑपरेशन ऑब्जेक्ट है ये, और क्लास को कॉल कर इसमें असाइन कर देता हूँ। अब मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बनाता हूँ अलग से और इसमें असाइन कर देता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट लेकर, हमारा ऑब्जेक्ट है मैथ ऑपरेशन डॉट ऐड का यूज़ करके मैं आर्ग्यूमेंट में 2 वैल्यू पास कर दूंगा, 5, 10, ए में 5 है, बी में 10 आर्ग्यूमेंट में। अब प्रिंट करवा लेता हूँ एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके रेगुलर मेथड रिजल्ट। हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं तो हम ऐसा यूज़ करते हैं विदाउट स्टडी। रिजल्ट देखते हैं क्या आया है इसका, इसने बेसिकली ऐड करवा दिया है 2 नंबर्स को। अब हम स्टैटिक मेथड से इस ऑपरेशन को करके देखते हैं। ये था रेगुलर मेथड, अब हम स्टैटिक से यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मुझे बस यहाँ से मुझे जो है बस इतना ही चेंज करना है कि मैं इसको हटा देता हूँ सेल्फ को, और मैं स्टैटिक मेथड ले लेता हूँ, स्टैटिक मेथड ओके, यहाँ पर ऐट द रेट ले लेता हूँ, और मुझे जो है बेसिकली यहाँ पर अ, यहाँ पर यही लेना है, ये लाइन ऑफ कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ बाहर। अब हम चेक करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड से कैसे वह आउटपुट मिलता है। तो इसमें डिफरेंस यही है दोस्तों कि हमें स्टैटिक मेथड में आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि रेगुलर मेथड के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं दोस्तों स्टैटिक मेथड का यूज़ केस। स्टैटिक मेथड का यूज़ केस क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक मेथड काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आपको ऐसी लॉजिक की ज़रूरत हो जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ना करे, इससे मेमोरी और टाइम दोनों बचते हैं। और दोस्तों यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शंस, स्टैटिक मेथड इंडिपेंडेंट टास्क के लिए परफेक्ट होते हैं, जैसे कैलकुलेशंस या डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस। और हम बात करें अगर शेयर्ड लॉजिक अक्रॉस ऑल इंस्टेंस, अगर ए मतलब ये है इसका, अगर एक क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही लॉजिक एप्लीकेबल हो तो स्टैटिक मेथड का यूज़ किया जाता है। चलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पर इसको समझते हैं स्टैटिक मेथड को। यहाँ जनरेट यूज़र आईडी, जनरेट यूज़र आईडी कहाँ है? ये रही जनरेट यूज़र आईडी, जो है एक स्टैटिक मेथड है जो हर नए यूज़र के लिए यूनिक आईडी जनरेट करता है, और लॉजिक शेयर्ड है सभी यूज़र के लिए। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं वीएस कोड में। हम यहाँ पर इसका एग्जांपल कर लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास यूज़र, और इंटर करता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल यूज़र काउंट, यूज़र की आईडी स्टोर करवाने के लिए, और इसमें इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। ये सिर्फ इसी क्लास की हद तक एक्सेस हो सकता है ये वेरिएबल, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इनिट। हमने प्रीवियस लेक्चर में इनिट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं डिटेल में, और फिर ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनिट में मैंने सेल्फ पैरामीटर ले लिया और नेम ले लिया, और मैं यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर से नेम प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ। नेम में इनिशियलाइज कर देता हूँ नेम, और यहाँ पर सेल्फ डॉट यूज़र आईडी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ यूज़र आईडी। इसमें हम इनिशियलाइज करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे नीचे स्टैटिक, और उस जो हमने यूज़र क्लास बनाई है उसके ज़रिए हम उस मेथड को गेट कर लेंगे। तो मैंने मेथड का नाम दे देता हूँ जनरेट, क्या नाम लेते हैं, यूज़र आईडी। ये मेथड को मैंने इस आईडी में इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, एट द रेट स्टैटिक मेथड। अब डेफ जो हमने ये यहाँ पर इनिशियलाइज किया है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा मेथड तैयार है। अब मैं इसमें आईडी जनरेट करवाऊँगा। पहले मैं क्लास का नेम ले लेता हूँ डॉट, अब स्टैटिक वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ यूज़र काउंट, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है था। अब इसको इंक्रीमेंट करवा देता हूँ मैं 1 से। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम अभी आगे, तो
फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसमें 1 स्टोर हो जाएगा और हमारी यूनिक आईडी 1 क्रिएट हो जाएंगी। हम सेकंड करेंगे, सेकंड हो जाएगा। तो एक-एक करके इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ रिटर्न कर देंगे। क्लास का नेम ले लेता हूँ और वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ। इसमें ये रिटर्न हो जाएगा। अब मैं एक नॉर्मल डिस्प्ले करवाने के लिए एक मेथड बना लेता हूँ। डिस्प्ले नाम दे देता हूँ, डिस्प्ले यूज़र इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक सेल्फ पैरामीटर ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट और प्रिंट करवा लेता हूँ एप स्ट्रिंग से यूज़र आईडी सेल्फ डॉट यूज़र आईडी, और इसके बाद कॉमा देता हूँ नेम, नेम सेल्फ डॉट नेम। ओके। अब मैं इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्लास से बाहर। यूज़र के ऑब्जेक्ट में यूज़र 1 लेता हूँ और इसमें एक नाम आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ साकिब। सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूज़र 2, उसमें क्लास में दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ रेहान। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूज़र 3, उसमें यूज़र क्लास ले लेता हूँ और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ एक नेम। ओके। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाने के लिए ये मेथड को कॉल कर लेता हूँ डिस्प्ले यूज़र इन्फॉर्मेशन। पहले ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ डिस्प्ले यूज़र इन्फो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने कॉल कर लिया। सेकंड वाले ऊपर लेते हैं डिस्प्ले, थर्ड वाले ऊपर लेते हैं। इसी तरह मेरी यूनिक आईडी भी वहाँ क्रिएट हो जाएगी जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब मैं इसको कंसोल पर रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमें हमें इसने 3 आईडी यूनिक दे दी है और हमारे नेम्स भी यहाँ पर प्रिंट हो गए। अगर मैं थर्ड यूज़र फोर्थ ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो यूनिक आईडी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक कॉल करवा लेता हूँ फोर्थ ऑब्जेक्ट को। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे उस तरह ये हमें यूनिक आईडी क्रिएट करते देता रहेगा। 1 से हमने इसको इनिशियलाइज़ किया है तो ये 1 से हमें क्रिएट करके देगा। अगर हम इसको यहाँ पर 1 दे दें तो ये 2 से करेगा, मे बी 2 से 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह ये हमने रियल एग्ज़ाम्पल देखा है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे हम कि यूटिलिटी फंक्शंस और हेल्पर फंक्शन इंडिपेंडेंट टास्क के लिए आइडल है और शेयर्ड लॉजिक और इंस्टेंस सभी इंस्टेंस के लिए यूनिफॉर्म बिहेवियर इंश्योर करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा पाइथन स्टैटिक मेथड्स का पावरफुल कंसेप्ट, उनका सिंटैक्स, यूज़ केसेस और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। स्टैटिक मेथड्स पाइथन के क्लासेस में एक अहम रोल प्ले करते हैं जो आपके कोड को सिंपल और एफिशिएंट बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके जितने भी यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं, सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको अपने वीएस कोड में ट्राई करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग और हैप्पी कोडिंग।